दोस्तों आप फ्रेशर हैं और आपके पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप इंटरव्यूज में जाते हो, आपको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, आपके जो पोर्टफोलियो है उसको बनाने के लिए आपके पास स्किल्स भी प्रॉपर नहीं है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है और आपको ये भी नहीं पता है कि यूआई यूएक्स डिजाइनिंग एग्जैक्टली क्या होते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग एग्जैक्टली क्या होते हैं और टीम में कैसे काम होता है, कब कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको अगर नहीं पता है तो ऑफ कोर्स आप रिजेक्ट होते रहेंगे बार बार। तो इन सारी चीज़ों का जो निचोड़ है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, थ्योरेटिकल चीज़ें होने वाली है, मैं कुछ करके नहीं दिखाने वाला, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉपरली थ्योरेटिकली आपको एक तरह से काउंसलिंग करने वाला हूँ डिज़ाइनर्स की, कि आप किस तरह से इंटरव्यूज़ दें और उनको क्लियर करें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहली प्रॉब्लम यही आती है आपकी कि आपके पास एक दमदार पोर्टफोलियो नहीं है, क्योंकि आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अभी तक काम नहीं किया है कभी भी। तो आपके पास पोर्टफोलियो बने भी कैसे, और जब तक पोर्टफोलियो नहीं है तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। जब भी आप जा रहे हैं, अभी स्पेशली तो कोरोना को लेके जो भी टाइम निकला है, इस टाइम के अंदर कंपनीज जो है वो नए फ्रेशर्स जो हैं उनको ले भी नहीं रही हैं। जो एक्सपीरियंस थे, क्रीम क्रीम थी कंपनी के अंदर, सिर्फ उनसे काम करवा रही है, नई हायरिंग नहीं कर रही है। तो ऐसे में आपको जॉब भी नहीं मिल रही है। इस टाइम को आप परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, मेरे इसी चैनल के अंदर Adobe XD के अंदर एप्लीकेशन बनाना वो बताया हुआ पूरा कोर्स, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग का कोर्स है, वो पूरा कीजिए आप। और जो लोग फिग्मा वाले हैं उनके लिए हाल ही में मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, लेकिन अगर आप Adobe XD की सीरीज भी पूरी देखते हैं तो भी आपको फिग्मा में आप वो कर पाएंगे चीज़ें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जनरल चीज़ें भी मैंने बताई हैं। टूल तो ऑलमोस्ट सेम होते ही हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग की भी मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई हुई है, पूरी बेसिक से लेके प्रोफेशनल तक, वो भी आप देख लीजिए। उसमें यही चीज़ें, दोनों सीरीज़ के अंदर मैंने यही चीज़ें कवर की हैं अच्छे से, कि आप किस तरह से एक बिल्कुल बेसिक से लेके एक्सपीरियंस्ड डिज़ाइनर तक का जर्नी कवर करें, और उसके बीच में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताइए जिनकी थ्रू आप इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकते हैं। उनके बीच बीच में मैंने ये नाम भी लिया है कि इंटरव्यू में आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती है, भले ही ये प्रोजेक्ट में डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ें कौन सी है वो उन वीडियोज़ के अंदर है। इसके अलावा कंपनीज़ में कैसे काम होता है, प्रोजेक्ट्स कैसे काम करते हैं, टीम्स कैसे काम करती है, किसके बाद किसका काम आता है, ये सारी चीज़ें भी मैंने एक अलग से सीरीज़ बनाई हुई है, करियर हेल्प इन आईटी नाम से। वो सीरीज़ देखिए, 8-10 वीडियोज़ उसके अंदर हैं, वो जल्दी जल्दी आप कवर अप कर दीजिए। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए रेडी होंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो वही रहेगी कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है परफेक्ट। तो पोर्टफोलियो नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो पोर्टफोलियो कैसे रेडी करें बिना किसी एक्चुअल प्रोजेक्ट के आए भी, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, ऊपर से लॉकडाउन चल गया था, फिर अभी कोरोना काल चल रहा है, आगे भी 2-3 मंथ तक चलेगा। तो इस टाइम को काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से यूज़ किया। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि सर इस लॉकडाउन में और उसके बाद का जो टाइम था उसमें हमें प्रॉपर टाइम मिला, क्योंकि जॉब तो मिल ही नहीं रही थी, टाइम ही तो टाइम था हमारे पास। और आपके इस चैनल के थ्रू मैंने ये कोर्स कंप्लीट किए हैं, जो कि हिंदी में है प्रॉपर, और उनके थ्रू अब मैं रेडी हो गया हूँ इंटरव्यूज़ के लिए। जैसे ही इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो रहे हैं मैं इंटरव्यूज़ देने जा रहा हूँ, और काफ़ी लोगों की जॉब्स भी लगी है, उनके भी मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं। चलिए, तो अब बात आती है मुद्दे की, अभी आपने क्या करना है। तो जब भी पहले आप इंटरव्यू के लिए जाया करते थे कोरोना से पहले, उस वक्त आपको यही प्रॉब्लम आती थी कि सामने से जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन होता था वो आपसे पूछता था कि भाई आप आपका पोर्टफोलियो दिखाइए। आप पोर्टफोलियो दिखाते थे, थोड़ा बहुत कुछ प्रैक्टिस वर्क की होती थी तो उस पर आपको रिजेक्ट कर देते थे, राइट। फिर आप ये सोचते थे कि भाई मुझे कोई जॉब पे रखेगा तभी तो मेरा पोर्टफोलियो बनेगा, मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलेंगे तभी तो मुझे मेरा पोर्टफोलियो बनेगा। तो कैसे मिलेंगे, तो दो तरीके से हैं। कैसे भी करके अगर आपने किसी कंपनी में एंट्री कर ली है तो आपका पोर्टफोलियो बनेगा। दूसरा, आपको यहाँ वहाँ से कोई प्रोजेक्ट मिल गया, या एज ए फ्रीलांसर फाइवर जैसी वेबसाइट से आपको मिल गया, या अपवर्क से मिल गया कोई प्रोजेक्ट, वो किया तो वो आपका पोर्टफोलियो बन गया। लेकिन आप अभी फ्रेशर हैं, आपको ऑनलाइन भी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, आपको आसपास के कहीं से लोकल मार्केट से भी कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, उस केस में आप क्या करें। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि पोर्टफोलियो आप बनाने के लिए रेडी हैं भी या नहीं है, वो सबसे पहले आपने जानने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपने ये देखना है कि क्या आपके डिजाइन अच्छे हैं या नहीं है। आप मुझे सेंड कीजिए, टेलीग्राम कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए, सारा डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब अपना काम मुझे दिखाइए, मैं आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करके दिखाऊंगा, मीन्स की बताऊंगा कि कैसे आपने इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या क्या कमियां हैं, तो आपका पोर्टफोलियो रेडी करवाऊंगा। यहाँ पे जिन लोगों का मुझे ऐसे लगेगा कि ये लोग अभी
पोर्टफोलियो के लिए रेडी नहीं हुए हैं, तो मैं आपको वो जो कोर्सेज मेरे इसी चैनल पे चल रहे हैं वो आपको बताऊंगा, उनके लिंक्स वगैरह दूंगा, तो वहाँ से आप वो कोर्स कीजिए। उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ही मैंने बताई हैं जिसके थ्रू आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, या फिर आपकी डिज़ाइन की जो हैबिट है, जो थिंकिंग का प्रोसेस है, जो वे है, जो आप सोच नहीं पाते हैं क्रिएटिव, तो वो चीज़ें मैंने उन वीडियोज़ के अंदर कवर की हुई है। तो अगर आप वो सीरीज़ कंप्लीट आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, लेकिन आप परफेक्टली उन चीज़ों को सीख पाएंगे और आपके डिज़ाइंस भी अच्छे बन पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास अभी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है, लॉकडाउन और इस कोरोना काल का जो टाइम चल रहा है उसके अंदर इसका आप परफेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं, और वो भी जो फ्रेशर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकते हैं या ले सकते थे। बट अभी कुछ टाइम अभी भी बाकी है, अभी भी आप ये जो मैं चीज़ें अभी बताने वाला हूँ वो अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आगे इंटरव्यू के अंदर। जैसे ही आपको जॉब मिलती है मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियोस के अंडर में कि आपको जॉब मिली है। डेफिनेटली मिलेगी। काफ़ी लोगों को जो मैंने पहले ये चीज़ें डायरेक्ट कॉल पे या उन पे बताई है तो उनको जॉब्स मिली हैं, वाकई में मिली हैं। तो आप भी, इसलिए मुझे लगा कि एक स्पेशल वीडियो बनानी चाहिए इस चीज़ के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या स्टार्ट करना है, आपका डिज़ाइन, आपने वीडियोस देख ली, कोर्स कंप्लीट कर लिया इसी चैनल का, फिर आप ड्रिबल पे या हांस पे जाइए या फिर अपलैब्स पे जाइए, वहाँ पे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस देखिए जो काफ़ी फेमस लोगों के बहुत सारे लाइक्स आए हैं ऐसे डिज़ाइंस। उनकी फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि उनको 100% कॉपी कीजिए, डिट्टो बनाने की कोशिश कीजिए। हालांकि ये वाला काम आप पोर्टफोलियो में दिखा तो सकते हो बाद में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दिखा सकते हो, क्या करना होगा, आपने क्या कहना होगा उन्हें। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा कि आप 100% कॉपी बनाइए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, वो ये होने वाला है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कलर्स कौन से लेने चाहिए, फॉन्ट साइजेस क्या लेने चाहिए, एलिमेंट्स जो भी आप डिज़ाइन के लेते हो, जो भी डिज़ाइन बनाते हो, उनके बीच में गैप्स वगैरह कैसे लेना होता है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखते हुए कॉपी करनी है 100%। तो आप फालतू में कुछ भी, अगर स्टार्टिंग में कुछ भी माइंड में आ गया बनाने लग गए, काफ़ी सारे लोग हैं मैंने देखे हैं जो मुझे प्रोजेक्ट बनाए हुए दिखाते हैं, प्रैक्टिस वर्क, उन्होंने कोई कहीं से इंस्पिरेशन नहीं लिया, डायरेक्ट ही वो अपने मन से बनाने लगे। तो भाई इतनी जल्दी तो आप इतने क्रिएटिव नहीं हो सकते कि टोटली आप अपने क्रिएटिव माइंड से ही बना लें। क्रिएटिव माइंड बनेगा कब, जब आप ये 3 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप आपको बता दिया है, सेकंड स्टेप ये रहेगा कि फर्स्ट स्टेप में जो भी कंटेंट था उस ऐप के या जो भी स्क्रीन का या वेबसाइट के स्क्रीन का, उस सेम कंटेंट को आप यूज करेंगे और एक किसी और नए डिजाइन को कॉपी करते हुए उसमें फिट करेंगे। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आपका माइंड इस तरह से स्किल्ड होगा कि आप, जो क्लाइंट आपको कोई भी कंटेंट दे देता है किसी भी तरह का, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करना सीख जाएंगे नेट से, उसके टाइप के डिजाइंस, ओके, और उनको आप बनाना सीखेंगे। तो आपका जो कंटेंट था फर्स्ट वाले स्टेप का, उसी कंटेंट को आप यहाँ पे यूज करेंगे और नए डिज़ाइन के अंदर सेट कर देंगे। चाहे वो डिज़ाइन भी वहाँ से कॉपी हो, लेकिन हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट उस कंटेंट का अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन ना भी मिले, फिर भी आपने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसमें वो कंटेंट सेट करना है। तो इससे आपको बेनिफिट मिल गया, आपको पता लग गया कि किस तरह से आप सर्च करें और एक कंटेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कैसे सर्च करें और उसके अंदर कैसे सेट करें उस चीज़ को, तो वो आपको पता चल गया। थर्ड स्टेप ये आता है कि अब आपने उस सेम कंटेंट को बिल्कुल अलग नए डिज़ाइन के अंदर, वो पहले सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप के साथ भी मैच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नए फ्रेश डिज़ाइन में आपने उस कंटेंट को अगेन सेट करना है। तो 3 आपके ये चैलेंजेस आप अपने आप में कंप्लीट करते हो, तो इस 3 स्टेप को आपने कम से कम 8 से 10-12 बार करना है, यानी कि अलग अलग टाइप के टॉपिक्स, अलग अलग टाइप की स्क्रीन्स लेके उनको 100% कॉपी तो करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा 100% कॉपी का, फिर आप जो सेकंड स्टेप रहेगा वो होगा उसी कंटेंट को नए डिज़ाइन के अंदर सेट करने का, और थर्ड स्टेप होगा बिल्कुल नया डिज़ाइन उसी सेम कंटेंट के साथ बनाने का, टोटली नया, वो उस फर्स्ट और सेकंड के साथ भी बिल्कुल भी मैच नहीं करना चाहिए। ये 3 स्टेप, ये बार बार जब आप करेंगे, 8 से 10 बार कर लेंगे ऐसा, तो आपके अंदर वो सारी स्किल्स आ जाएंगी जो एक अच्छे डिज़ाइनर को शुरुआत में चाहिए होती हैं, वो तीनों स्किल्स आपके पास आ जाएंगी। चलिए, अभी तक तो था कॉपीड वर्क, अब इंटरव्यू में दिखाते हैं अगर ये वाला काम,
तो आप ये कह के ज़रूर दिखाएँगे कि ये मेरा स्टार्टिंग का काम है, मैंने ये देखो इस तरह से 100% कॉपी की थी, जो अच्छे डिज़ाइनर्स हैं उनकी, मैंने ये देखिए ऐसे-ऐसे बना लिया था। इसका बेनिफिट क्या होगा, जो इंटरव्यू आपका ले रहा होगा उसके माइंड में ये आएगा कि भई इसको अगर कुछ इंस्पिरेशन दिखा दिया जाए तो ये बना पाएगा, उससे इंस्पायर होके डिज़ाइन्स बना पाएगा, ईज़िली बना पाएगा। उसे नॉलेज हो गई होगी, इतना सारा काम किया इसने, तो वो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उन्हें इन चीज़ों की नॉलेज होती है, तो वो समझ जाएँगे कि ये इस चीज़ में तो परफेक्ट है, कि अगर इसे कहीं से इंस्पिरेशन मिल जाए, किसी चीज़ की कॉपी भी करनी पड़ी तो ये परफेक्टली कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए 100% इन्होंने कॉपी किया है। लेकिन आपने ध्यान रखना है 100% कॉपी होना चाहिए, जो फर्स्ट स्टेप है आपका। चलिए, अब क्या एक्चुअल प्रोजेक्ट कहाँ से लाएँ आप? आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, कोई भी नहीं दे रहा है आपको, तो अब क्या करें? तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सिंपल सा वे ये है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली की लिस्ट बनाइए। जिन-जिन के पास कोई प्रोजेक्ट, मतलब कि जिन-जिन के कोई बिज़नेस है, किसी की शॉप होगी, किसी की फैक्ट्रीज़ होंगी, किसी का कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई सर्विस दे रहा होगा, कोई लॉयर होगा, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई चलिए तो बाकी बिज़नेसेस रह गए। आप अब क्या करेंगे, कोई पॉलिटिशियंस भी हो सकता है, राइट? बहुत सारे होते हैं आजकल। तो आपने अभी क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक वाला, बिजनेस वाला, आपका कोई भी फ्रेंड्स एंड फैमिली में पर्सन को कांटेक्ट करना है कि भाई आपका ये बिजनेस है, मैं सीख रहा हूँ, क्या मैं आपके लिए एक डिज़ाइन बना के दूँ एप्लीकेशन का या वेबसाइट का। हालांकि आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हैं, आप कोडिंग नहीं करेंगे, वो आपकी ऐप चलेगी नहीं, लेकिन जो डिज़ाइनर का वर्क होता है कम से कम उतना तो आप करके दे रहे हो ना उनको। तो ये चीज़ आपने बनानी है। इसे अब जस्ट ये नहीं है कि उसने बोला कि हाँ मेरी शॉप की वेबसाइट बना दो और आप बनाने लगे, इतना नहीं है। आप एक्चुअल प्रोजेक्ट की तरह लेके चलो उसे। ओके, वो आपका क्लाइंट है एक तरह से, उससे आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्योंकि आप फ्रेंड्स फैमिली के मेंबर हैं वो, तो वो आपको टाइम बिल्कुल देंगे, आपकी बात भी समझेंगे कि आपने एक पोर्टफोलियो रेडी करना है, आपका काम बना करके दे रहे हैं वो। चलिए, तो उनसे पूछिए कि आपकी सर्विसेज किस किस तरह की हैं, आप किस किस तरह के काम करते हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उनसे लीजिए, पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाइए। और जो मैंने वीडियोज़ के अंदर जो सीरीज़ चल रही थी हमारी, उनके अंदर जो मैंने चीज़ें बताई हैं कोर्सेज में, कि आप वायर फ्रेम बनाइए, उससे पहले फ्लो चार्ट बनाइए, साइट मैप बनाइए, वो सारी चीज़ें कीजिए। तो वो सारी चीज़ें भी आपने इंटरव्यू में दिखानी होती है, तो वो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए आप कम से कम 4, 5 या 10 ऐसे लोगों के लिए वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस बनाइए पूरी। डिज़ाइन डिज़ाइन ओनली, कोडिंग नहीं करना है आपने, क्योंकि यूआई डिज़ाइनर का काम कोडिंग नहीं होता है, मैं बता दूँ फिर से। चलिए, तो यहाँ पे जब आप 7, 8, 10 लोगों की इस तरह से वेबसाइट्स बना दोगे या एप्लीकेशंस, आपके पास परफेक्ट एक प्रोजेक्ट की तरह रहेगा पूरा बंडल, तो अब आप जब इंटरव्यू के लिए जाएँगे तो आपने ये नहीं कहना है कंपनी में कि मैंने ये ऐसे ही बस प्रैक्टिस के लिए रिश्तेदारों के बना दिया था। नो, आपने ये बोलना है कि मैं फ्रेशर था, मेरे पास लोकल एरिया से तो कुछ कुछ कंपनीज़ थी, उनके थ्रू मेरे पास काम आया, या फिर मेरे पास डायरेक्ट काम आ गया और मैंने ये काम किया था उनके लिए और वो मेरे क्लाइंट्स थे। आप ये बता के उन्हें ये चीज़ कहोगे। तो एक तरह से अब ये बात चल जाएगी आपकी, क्योंकि आप क्या थे कोरोना काल में, डूब के बैठे थे घरों में, आपके पास कोई काम नहीं था, और तो आपको एज़ ए फ्रीलांसर काम मिला। आप ये जता सकते हो कि मैं इंटरव्यूज़ के लिए रेडी था, मैंने इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट ही किए थे और लॉकडाउन लग गया, और फिर उसके बाद में मुझे कहीं इंटरव्यू के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब जा नहीं पाया एक्चुअल में मैं। तो उस केस में मैंने यहाँ-वहाँ हाथ-पैर मारे, सोशल मीडिया पे मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरे जो खुद के डिज़ाइन्स थे वो मैंने दिए। उसके थ्रू मेरे को इधर-उधर से फ्रीलांसिंग से, कुछ फाइवर से या कहीं न कहीं से कोई प्रोजेक्ट आ गए, लोकल से आ गए, ऐसा कुछ भी बता सकते हैं आप। और ट्राई कीजिए कि आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं वो अलग-अलग स्टेट से या कहीं से हो, तो थोड़ा-सा और जेन्युइन लगता है। तो ये जो चीज़ है, वो एक तरह से आपकी एंट्री दिलवाने में आपकी हेल्प करेगी। मैं ये नहीं कहता कि 101% ये ट्रिक काम कर ही जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप इंटरव्यूज़ देते हैं तो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हो जाएँगे कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो ये देखेगा कि हाँ भाई, इसने प्रैक्टिस वर्क में भी 100% कॉपी वगैरह भी करके देख लिया। उसके बाद में इसके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो एज़ ए फ्रीलांसर इसने कर लिया। तो आप वहाँ पे इंटरव्यू देते टाइम ये नहीं कहेंगे कि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैंने कभी किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। आप ये कह सकते हैं कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, मैं प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया हुआ है, तो मैं बिल्कुल फ्रेशर तो नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप मुझे कंसीडर कीजिए एक एक्सपीरियंस होल्डर की तरह। तो ये जो भी टाइम चल रहा है, चाहे 6 महीने का हो या साल लग जाएगा, को अपना अभी जो मार्च टू मार्च हो जाएगा तो लगभग साल हो जाएगा। तो इतने पूरे का आप दिखाइए कि मैंने इतने पूरे 1 साल में इतने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं और ये सारे मेरे क्लाइंट्स थे।
लग रहा है ना सही काम है। बिल्कुल, ये ट्रिक काम करेगी क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है एज ए फ्रीलांसर भी, और अब मैं कंपनी का ओनर भी हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस अब है। तो कंपनीज फ्रेशर को नहीं रख रही हैं। जैसे ही आपका ये टाइम कोरोना वाला कंप्लीट होगा, इंटरव्यूज़ भी स्टार्ट होंगे, तब तक आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी इस तरह से काम स्टार्ट नहीं किया था, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस तरह से नहीं चले थे, तो वो अभी भी टाइम है, 1 2 3 4 जो भी मंथ्स रहे हैं अभी, उतने टाइम में आप इस ट्रिक के थ्रू आप काम कीजिए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये नहीं है कि आप बस, मैं कोई ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आप कंपनीज में जाएं और उनको उल्लू बनाएं और जॉब मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। मेहनत तो आपको करनी पड़ रही है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी ना, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं था और आपको पता भी नहीं चल रहा था कि पोर्टफोलियो कैसे रेडी होगा और एक्सपीरियंस कैसे लिया जाएगा एज ए क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, जबकि आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मैंने आपको ये एक ट्रिक कह दीजिए या फिर एक वे, एक प्रोसेस दे दिया, जेन्युइन है, लीगल है, परफेक्ट वे है ये, जिसके थ्रू आप अपना अपना पॉइंट रख सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, आपके पास चीज़ें होंगी। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी ही आज की। पीछे की वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसी तरह के और भी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आ रहे सिंबल पे भी क्लिक कर दीजिए, बेल के सिंबल पे, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहिए। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपने जरूर कमेंट में बताना है, लाइक जरूर करें इस वीडियो को। थैंक यू। Graphics Guruji, learn, create and earn.